हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। 18 जून को भोपाल में होगा आउटसोर्स महाकुंभ। पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की हुई बैठक। मुख्यमंत्री कायाकल्प अभियान के तहत गांधीगंज में सड़क निर्माण का भूमि पूजन। भाजपा नेता और व्यापारी रहे मौजूद। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चुनाव संपन्न। दक्षिण प्रदेश अध्यक्ष चरणदास डे पहुंचे छिंदवाड़ा। और वर्धमान सिटी में पहुंचा मीठा पानी। कॉलोनी वासियों ने किया महापौर और जल सभापति का अभिनंदन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ आउटसोर्स कर्मियों की महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में हुई, जिसमें 18 जून को भोपाल में होगा आउटसोर्स महाकुंभ, जिसे आयोजित करने पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश आउटसोर्स एवं संविदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्य अतिथि होंगे। बैठक में व्यावसायिक शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर निकाय सहकारिता, बैंकिंग सहित सभी विभागों के आउटसोर्स नेता उपस्थित रहे। बैठक में 50,000 आउटसोर्स कर्मियों को शामिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रयास रहेगा कि कम से कम 20,000 तो मैं इनको समेट के ले आऊंगा। और मैं एक अपने सभी शिक्षा विभाग के व्यवसायिक शिक्षक हो या ऑपरेटर हो, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं। आप इस अपने अपने जिलों में ये संख्यात्मक जानकारी रखें। सर, आप लोग किस संबंध में आज माननीय कमलनाथ जी से मिले हैं? हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी है मध्य प्रदेश के, अलग अलग विभागों में काम करते हैं। शिक्षा विभाग में व्यावसायिक प्रशिक्षक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जन स्वास्थ्य रक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं। ये तमाम सारे जो आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी हैं, जो अलग अलग नामों से काम करते हैं, इनके साथ पिछले 18 साल से लगातार अन्याय हो रहा है। न तो न्यूनतम वेतन मिलता है, न नौकरी में कोई स्थायित्व है, और ना ही इनको समय पर PF जमा होता है। किसी तरीके का कोई सामान्य वेतन भी नहीं मिलता। तो इसको लेकर हम लोगों का लगातार आंदोलन चल रहा है, अभियान चल रहा है। आज माननीय कमलनाथ जी से हमारे 4 प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात की है, जिनमें व्यावसायिक शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, हमारे आउटसोर्स संविदा कर्मचारी कांग्रेस का प्रदेश पदाधिकारी एवं पेशा एक्ट के मोबिलाइजेशन के प्रतिनिधिमंडल आज मिले हैं। और हम लोग आने वाली 18 जून को भोपाल में एक आउटसोर्स महाकुंभ करने वाले हैं, जो अन्याय के खिलाफ पहला महाकुंभ होगा, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के 50,000 से ज़्यादा आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी, स्कीम वर्कर्स वगैरह जितने भी इस सरकार के अन्याय के शिकार कर्मचारी हैं, वो सब शामिल होंगे। उस आउटसोर्स महाकुंभ के मुख्य अतिथि माननीय कमलनाथ जी होंगे। आज की बैठक में माननीय कमलनाथ जी से हमने आउटसोर्स महाकुंभ की तारीख के बारे में भी चर्चा की और उनसे समय भी लिया है। सर, कौन सी तारीख मिली है आप सभी को? 18 जून रविवार को PCC के सामने आउटसोर्स महाकुंभ होगा, और ये मध्य प्रदेश में पहला अपनी तरह का कर्मचारियों का महाकुंभ होगा, ऐतिहासिक होगा, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कायाकल्प अभियान के तहत शहर की मुख्य सड़कों को संवारने का काम शुरू हो गया है। शनिवार को भाजपा नेताओं ने गांधीगंज क्षेत्र में सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री कायाकल्प अभियान के तहत नगर निगम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 करोड़ की राशि प्रदान की है, जिसमें शहर की विभिन्न सड़कों का कायाकल्प होना है। गांधीगंज क्षेत्र के व्यापारियों की उपस्थिति में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, गांधीगंज व्यापारी मंडल अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, अशोक संचेती, अंकुश शुक्ला एवं अन्य व्यापारियों की उपस्थिति में सड़क के डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया।
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने विगत दिनों 10 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम को शहर की विभिन्न सड़कों के मरम्मत के लिए और उनके कायाकल्प के लिए कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्रदान की और उसी के तहत आज गांधीगंज स्थित ये समस्त सड़कों का भूमि पूजन का कार्य यहाँ पे किया गया और 1-2 दिन में इस कार्य का शुभारंभ होगा और यहाँ जितनी सड़कें गांधीगंज की जर्जर हो चुकी हैं इन सड़कों का नवीनीकरण करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दी गई राशि से किया जाएगा। 1990 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब गांधीगंज क्षेत्र की ये सड़कों का निर्माण किया गया था। उसके बाद 2003 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो 2004 में पुनः इन सड़कों का जीर्णोद्धार किया गया और आज पुनः एक बार तीसरी बार मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि 2023 कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्रदान की गई। उसके अंतर्गत ये सड़कों का नवीनीकरण करने का काम किया जा रहा है। मैं समस्त व्यापारी मंडल की ओर से और गांधीगंज क्षेत्र की जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं को जिनके प्रयासों से ये राशि छिंदवाड़ा नगर निगम को प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गांधीगंज व्यापारी मंडल ने कई बार इस रोड के लिए मांग रखी थी। हम बलराम से भी कुछ बार मिले और सोनू भाई से कम 3-4 बार जाके हम नगर में जाके मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, बलराम ने भी आश्वासन दिया था कि रोड का काम बहुत जल्द से जल्द पूरा होगा। हम बलराम भाई को, सोनू भाई, मागो जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस हमारी मांग को सुनते हुए और रोड का तत्काल उनने प्रबंधन किया। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस, सभी लोग धन्यवाद के पात्र है और इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा काम आप लोग सब मिलके करें, आप सभी मिलके करें। हम ये चाहते हैं कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अगर किसी को फायदा होता है तो ये पार्टी बेइज्जत पे नहीं होना चाहिए। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दक्षिण के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे का रविवार को नगर आगमन हुआ। सत्कार तिराहे पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी के सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने माल्यार्पण किया। छिंदवाड़ा में अपने संगठन की नई कार्यकारिणी के गठन के सिलसिले में चरणदास ढेंगरे का नगर आगमन हुआ है। मैं चरणदास ढेंगरे, प्रदेश अध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दक्षिण, आज यहाँ पर जिला शाखा छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में जिला शाखा छिंदवाड़ा का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और हमारे 2 यूनिट मीराताई अंबेडकर और चंद्रबोधी पाटिल साहब, ये भी एकीकरण इनका हो चुका है। तो विधिवत जिले में एकीकरण और शाखा का पुनर्गठन समारोह संपन्न कराने के लिए यहाँ पे हम लोग आज जिला मुख्यालय में आए हैं कि बाबा साहब और महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार अक्सरशः होना चाहिए। बाबा साहब की 22 प्रतियों का पालन अक्सरशः होना चाहिए। इसलिए हम लोग जगह जगह जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, यहाँ पर शाखाओं का गठन करते, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते और उनके माध्यम से इन महापुरुषों की विचारधारा का जगह जगह प्रचार कर सके, ताकि ये सभी लोग महापुरुषों की विचारधारा से प्रभावित होकर अपना जीवन मंगलमय कर सके। समाज का अपना उत्थान होगा तो समाज का अपने आप ही होगा विकास, जिससे एक समृद्ध राष्ट्र, एक भारत देश में आदर्श बौद्ध समाज की स्थापना हो सके। इस उद्देश्य से हम लोग सभी यहाँ पर जगह जगह मुख्यालय में जाते हैं। इसी उद्देश्य से आज भी यहाँ पर हमारे छिंदवाड़ा मुख्यालय में शाखा गठन करने के लिए समता बौद्ध विहार में प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर नई पद्धति से वरिष्ठ जनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में चुनाव संपन्न किए गए। मैं धम्मरतन सोमकुंवर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में हमारे मध्य प्रदेश दक्षिण के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास जी ढेंगरे हैं और समस्त प्रदेश के पदाधिकारी हैं। आज छिंदवाड़ा जिला में जिले का पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यह संस्था परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 1955 में स्थापित की थी। इस संस्था की पूरे देश में 26 राज्यों में शाखाएं हैं और राज्यों से लेकर जिला और ग्राम स्तर की शाखाएं भी स्थापित करनी होती है। इसके पूर्व हमारा काम 2 ग्रुपों में चलता था। आप सब जानते हैं, आदरणीय मीराताई जी अंबेडकर और ज्योतिकर जी, जिनके साथ में आदरणीय चंद्रबोधी पाटिल साहब भी कार्य करते थे। अभी विगत 2 वर्षों से ये दोनों ग्रुप एक साथ होकर कार्य कर रहे हैं और छिंदवाड़ा जिला में पहली बार पुनर्गठन और दोनों ग्रुपों का एकीकरण का कार्य आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे संस्था के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें बायलॉज का पालन करना होता है। जब भी जिले का निर्वाचन या गठन होता है तब प्रदेश के कुछ पदाधिकारी आते हैं, उसमें सेंट्रल के पदाधिकारी भी आते हैं, कमेटी होती है और कमेटी के माध्यम से ये निर्णय लिया जाता है। आज उसी प्रकार हमारे बीच में कमेटी आई है। यह कमेटी प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती है। भारतीय बौद्ध महासभा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन है और आज जिला भारतीय बौद्ध महासभा का पुनर्गठन का आयोजन बौद्ध विहार में रखा हुआ है। तो आज जिले की नई कार्यकारिणी की घोषणा मुख्य अतिथि आयुष्मान धम्मरतन सोमकुंवर, ट्रस्टी चेयरमैन, कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष चरणदास जी ढेंगरे, जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा घोषित की जाएगी और संपूर्ण जिले में भारतीय बौद्ध महासभा का जो कार्य है वह तेज गति से संचालित होगा और सभी से इस अवसर पर निवेदन है कि वह डॉक्टर बाबा साहब और बुद्ध के विचारों पर चलकर भारतीय बौद्ध महासभा को मजबूत बनाए। शहर की रहवासी कॉलोनी वर्धमान सिटी में पेयजल की समस्या का परमानेंट हल निकल आया है।
और अब यहाँ के लोगों को मीठा पानी मिल सकेगा। ये संभव हो सका है नगर निगम में जल सभापति प्रमोद शर्मा के प्रयासों से। वर्धमान सिटी के रहवासियों ने इसके लिए प्रमोद शर्मा का धन्यवाद करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर जल सभापति प्रमोद शर्मा का अभिनंदन भी किया गया। प्रमोद शर्मा ने बताया कि पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने शहर की पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने योजना बना ली थी और ये सारा खेल इच्छा शक्ति का है। वर्धमान नगर के लोगों ने काफी पहले उनसे इस सिलसिले में बात की थी। अधिकारियों से चर्चा कर इस काम को शुरू किया गया और वर्धमान सिटी के लोगों को अब बाहर से पानी खरीद कर या बोर का पानी नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि अब नगर निगम का मीठा पानी उन्हें मिल सकेगा। अभिनंदन समारोह में महापौर विक्रम आहाके भी उपस्थित थे। पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता जो सृष्टि के पंच तत्वों में से एक है, उससे जो हम वंचित थे, वो समस्या का समाधान आप लोगों ने करवाया है। मैं सिर्फ पूरी कॉलोनी की ओर से धन्यवाद ही बोल सकता हूँ। हम और किसी तरीके से आपका आभार प्रदर्शन नहीं कर सकते। आशा करता हूँ कि दिल से निकली हुई हमारी इस आवाज़ को आप समझेंगे। हमने वाकई बहुत पीड़ा झेली है। यदि आप लोगों का ऐसा ही साथ रहा, आप लोग ऐसे ही हम लोगों के साथ हम लोगों की पीड़ा को समझते रहे, हम लोगों की समस्याओं को समझते रहे। बहुत कम चाहते हैं हम नगर निगम से, 70% हम खुद कर लेते हैं, पर 20-25% का तड़का यदि आपने मार दिया तो छिंदवाड़ा की सबसे अच्छी और आदर्श कॉलोनी हो जाएगी। और इसको एक आदर्श कॉलोनी के रूप में सिर्फ छिंदवाड़ा में नहीं, पूरे प्रदेश में हम ब्रांड कर सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि नगर निगम द्वारा संचालित ऐसी भी कॉलोनियां होती हैं। भावुकता के साथ अरोरा जी अपना संबोधन दे रहे थे, तो वो मात्र एक संबोधन नहीं था, बल्कि हम और नगर निगम परिवार जो छिंदवाड़ा की जनता के लिए जो काम करता है, उसके लिए आशावचन रूप से हमें ताकत दे रहे थे। और ये काम जो हमने आपके लिए किया, प्रमोद शर्मा जी की मेहनत से, जो हमारे जल प्रदाय के सभापति हैं और पानी वाले भैया के नाम से मशहूर हैं, इतनी कम समय में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। ये हमने आपके ऊपर उपकार नहीं किया, ये आपका अधिकार है जिसके आप हकदार हैं, वो हमने आप तक देने का कार्य किया है। और जिस आशा और उम्मीद के साथ आप सब ने हमें जिताया है, उसी उम्मीद के साथ हम दोगुनी रफ्तार के साथ आपके साथ, जिस तरीके से मैं पहली बार देख पा रहा हूँ कि हमने बहुत सारी टंकियाँ चालू की, बहुत सारी सड़कें बनाई, बहुत सारे विकास के कार्य हमने किए, लेकिन वर्धमान सिटी ऐसी पहली हमारी नज़रों में और हमारे जहन में आज है कि काम होने के बाद हमारा अभिनंदन करने के लिए किसी ने बुलाया है, तो वो वर्धमान सिटी ने बुलाया है। और निश्चित तौर पर इस तरीके से भाव अगर मिलता है तो काम करने की ललक और बढ़ती है, क्योंकि इंसान, जैसा आपने बताया कि आप भी प्रेम के भूखे हैं, हम भी प्रेम के भूखे हैं, और जो मान सम्मान आपने दिया, निश्चित तौर पर वो हमें ताकत और ऊर्जा देता है। जिस तरीके से आपने अपनी समस्याएं बताई, और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम 70% अपने तरफ से एफर्ट लगाते हैं, 30% निगम लगाए, और इसको एक आप आदर्श कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो पूरा नगर निगम परिवार आपके साथ है। और आदरणीय भैया ने 100% बोल दिया, तो हम पूरी तरीके से 100% आप लोगों के साथ हैं। संकट है और यहाँ के बोर सूख चुके हैं, और अगर यह कार्य नहीं हुआ तो यहाँ पानी की बहुत भारी समस्या आने वाली है। मैंने अधिकारियों से उनके सामने चर्चा की, तो उन्होंने कुछ टेक्निकल इशू बताए। मैंने बोला इसमें कुछ नहीं सुनना, ये काम हमको करना है, अब शाम को मेरे साथ बैठो, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और इस काम में मैं लगा, और दूसरे दिन मैं यहाँ पर 27 तारीख को यहाँ पर आया, यहाँ पर देखा, और इन्होंने बोला अभी से ही पानी खत्म हो गया। तो मैंने इनको कहा कि टैंकर की कल से सुचारू व्यवस्था बना दी जाएगी, और लगातार हमने दिन में 3-3 टैंकर, बल्कि वो सबसे बड़ा टैंकर है उसको भी पहुंचाया। शक्ति पांड्या जी, रितेश सोनी जी कोर्ट में मेरे को रोक लेते थे कि हमारे यहाँ पानी की आप व्यवस्था बनाओ। लगभग यहाँ के हर आदमी की जरूरत थी, इसलिए सभी लोग इसके लिए भिड़े थे। मैं भी किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूँ, लेकिन ये काम केवल इच्छा शक्ति के कारण रोका था, मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि इस क्षेत्र से महापौर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लगातार पार्षद रहे हैं। मैं तो पहली बार पार्षद बना हूँ, और जल सभापति बने मेरे को मात्र अभी 6 से 8 महीना हुआ, लेकिन हमने 6 टंकियों को चालू करवाया है। 3 टंकी अभी इस हफ्ते चालू हो रहा है, और ऐसी सिग्नेचर कॉलोनी, वर्धमान कॉलोनी जैसी मैंने कई क्षेत्रों को जोड़ चुका हूँ अभी पानी से। और इस गर्मी में ये शायद पहली गर्मी है जब शहर में कोई हाहाकार नहीं मच रही, क्योंकि हम
पिछले 6 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। मैं जिस दिन सभापति पद की मैंने शपथ लिया था उसी दिन मैंने पूरे शहर का मैप बुला लिया था कहाँ कहाँ समस्या है, और अधिकतर वार्डों में मैं स्वयं महापौर जी और हम लोगों ने घूमे थे। जहाँ से कोई आवेदन आता था हम स्वयं जाके देखते थे, और कुछ अवैध जगह है वहाँ भी हमने पानी, क्योंकि पानी मूलभूत चीज है, पानी रोका नहीं जा सकता किसी। जब कोई बात बढ़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहें सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जय जवान फिजिकल सोसाइटी की बुक जश्न जीत 3 पत्रिका का विमोचन रविवार को किया गया। इस बुक को सोसाइटी के संचालक और आर्मी से सेवानिवृत्त सूबेदार मोहन घंघारे ने लिखा है। किताब के विमोचन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सूबेदार मेजर सुभाष साहू, विशिष्ट अतिथि के रूप में सूबेदार परमात्मा प्रसाद शुक्ला और सूबेदार उदय भान उइके उपस्थित थे। बुक के लेखक मोहन घंघारे ने बताया कि बुक में फिजिकल सोसाइटी के उद्देश्य, निःशुल्क किए जाने वाले कार्य, छिंदवाड़ा जिले को फिजिकल में नंबर 1 बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन है। जय जवान फिजिकल सोसाइटी सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देती है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग शामिल है जो सेना और पुलिस सहित अन्य क्षेत्रों में भी काम आती है। इसके अलावा आम नागरिकों के लिए व्यायाम एवं योग प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।
होगे प्रशिक्षण गाँव जाके मिलेंगे, सब लोग तंदुरुस्त रहेंगे, ज्ञानाश्रय के द्वारा शिक्षा मिलेगी, है क्या नहीं। और अभी पिछले साल से हम लोगों ने चौथी चीज और चालू कर दी है, वो कौन सा है, जय जवान युवा सेना। अभी जय जवान युवा सेना भी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जो लड़के जैसे हमारे नौकरियों में नहीं जाते ट्रेनिंग के बाद में, तो हम उनको क्या करते, कन्वर्ट कर देते, वो क्या बन जाते हैं, जय जवान के युवा सैनिक। शहर का प्रयास वुमेन क्लब लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में विभिन्न कामों को अंजाम दे रहा है। इसी क्रम में एक बेटी की शादी के लिए बर्तन एवं अन्य सामान की मदद की गई। शिक्षिका किरण सोनी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रयास वुमेन क्लब की सदस्य एक्टिव हुई और एक जरूरतमंद बेटी जिसके माता पिता अब दुनिया में नहीं है, उसकी शादी के लिए आर्थिक सहयोग कर क्लब के सदस्यों ने जरूरी व्यवस्था की। इस अवसर पर प्रयास वुमेन क्लब की श्वेता अर्पित नायक, अर्पिता शुक्ला, मीना जाखोटिया, मीरा राय, कामनी चंदेल, निशा यादव, अनीता तिवारी, रश्मि नामदेव, रिचा दीक्षित एवं भावना द्विवेदी का सहयोग रहा। बहुत बधाई हो, बहुत सारी शुभकामनाएं और प्यार बेटा। आज हम कामनी भाभी नहीं जीवन में सुख शांति, तुम्हारे जीवन में सुख शांति और खूब आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ हम सभी लोग की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। आज हम सभी प्रयास वुमेन क्लब के सदस्य यहाँ पर ऋतु बेटी की शादी की शुभकामना देने के लिए एकत्र हुए हैं। हमें श्रीमती किरण सोनी शिक्षिका जो है, जो लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर रहती हैं, उनके द्वारा यह सूचना मिली कि यहाँ पर ऋतु की शादी हो रही है, जिसके माता पिता की आकस्मिक निधन हो गया। जैसे ही हमें ये खबर लगी तो हमारे प्रयास वुमेन क्लब की सदस्य श्रीमती अर्पिता शुक्ला, श्रीमती निशा यादव जी, श्रीमती मीना जाखोटिया जी, सुश्री मीरा राय जी, श्रीमती कामिनी चंदेल जी, हम सभी और भी सभी क्लब मेंबर्स के सहयोग से हम लोगों ने एक छोटा सा सहयोग और आशीर्वाद के तौर पे आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ऋतु के मांगलिक जीवन के लिए हम सभी सदस्य प्रयास वुमेन क्लब के सदस्य की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हैंड राइटिंग को कलात्मक बनाने का 2 दिवसीय शिविर भारत भारती स्कूल में आयोजित किया गया। शिविर में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैलीग्राफी वर्कशॉप के समापन पर बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए। महापौर विक्रम आहाके के मुख्य अतिथि एवं भारत भारती स्कूल के संचालक अंबिका प्रसाद तुलसियान की उपस्थिति में बच्चों को प्रशस्ति पत्र का वितरण हुआ। वर्कशॉप संचालिका ऋतु वात्सल्य, गुलाबचंद वात्सल्य, प्राचार्य प्रशांत ठाकुर ने अपने वक्तव्य से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास अधिकारी चंद्रशेखर नागेश, गुंजन शुक्ला, अर्चना शुक्ला, आकांक्षा सोहागपुरे, मनीष पतिंगे, संदीप जैन सहित बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विकास वात्सल्य ने किया। यहाँ चूँकि बच्चे मुझे ज़्यादा संख्या में दिख रहे थे, इसलिए पहले कुछ बच्चों के संबंध में कुछ बात हो रहा है। सबसे पहले एक छोटा सा चुटकुला मैं इस माहौल को बदलने के लिहाज में इतने ने उसके हाथ में सेब दिया, सेब भी गिर गया। फिर उठाने लगा बच्चा, पापा ने कहा बेटा रास्ते में गिरी हुई चीज को नहीं उठाते, समझ गया। इतने में आगे चलते कि पापा रास्ते में गिरी हुई चीज को नहीं उठाते मम्मी को। तो ये बच्चों में टैलेंट जो है उसको विकसित करना, क्योंकि कल के भविष्य के देश के नागरिक हम सबका फर्ज। जी आप सबके बीच आकर बड़ी खुशी हुई। जैसे कि विकास भैया ने बताया कि कल मेरी बात हुई और मैंने कहा कि बच्चों का कार्यक्रम में जाना चाहिए, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन आज यहाँ मैं पहुँचा तो इस कार्यक्रम में खूबसूरती देखने को मिल रही है। यहाँ हमारे बीच बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और बच्चे भी हैं। कहें तो कि यहाँ हमारे बीच में अतीत भी है और वर्तमान भी है और भविष्य भी है। और जब ये कोलाब्रेशन होता है, ये समावेश होता है, तो उस कार्यक्रम की खूबसूरत जिन बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम किया, मैं उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। शिक्षित होना ड्यूटी पाना ही होता है, लेकिन शिक्षा अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमें सही और गलत का फैसला, हमारे लिए अच्छे और बुरे का फैसला करने में बहुत मायने रखता है। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन जो प्रतिभा हमारे बच्चों के अंदर होती है, चाहे लिखाई पढ़ाई की हो, डांसिंग की हो, सिंगिंग की हो, क्रिकेट की हो, किसी भी चीज़ में हो, पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपने पूरे कर देना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ खुद के मन से की जाती है उस चीज़ पर जरूर सफलता होती है अगर स्मृति में रखता है। और थर्ड होता है उसे अपनी कॉपी में या आंसर शीट में उसको उतारता है, उसको प्रेजेंट करता है। तो जो लास्ट जो सेगमेंट आता है लिखना, वो उसके लिए लास्ट रहता है, बट एक टीचर के लिए वो फर्स्ट स्टेप होती है एक बच्चे को जज करने के लिए। क्योंकि बच्चे की कॉपी और राइटिंग जैसी होती है उसी के आधार पर उसको मार्क्स मिलते हैं। वो आंसर नहीं पढ़ती है, लेकिन जब वो देखती है आंसर शीट तो एक बार उसके मन में आते हैं कि वाह कितनी सुंदर राइटिंग है। और यदि किसी बच्चे की राइटिंग खराब होती है तो बोलते थोड़ा सा और अच्छा लिख देते तो अच्छा होता। तो यह एक बहुत बड़ा इंप्रेशन और एक बहुत आर्ट है जो हर बच्चे को सीखना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं कि जिसकी हैंडराइटिंग को एक अलग इंप्रेशन जमाता है। हमारे स्कूल में तो एक सलमानी सर है, वो राइटिंग के लिए काफ़ी फेमस है, तो उनकी एक अलग ही इमेज है। उनकी हम जब भी कुछ लिखवाना होता तो हम सलमानी सर को याद करते हैं। उसी तरह जब आप राइटिंग इम्प्रूव करेंगे कैलीग्राफी के माध्यम से तो निश्चित ही आपकी अलग सी पर्सनैलिटी बनेगी। हजरत बाबा चांदशाह वली के सालाना उर्स के अवसर पर शनिवार को चंदनगांव में कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें रईस अली, सोहराब अली कव्वाल अजमेर और करिश्मा ताज कव्वाला बनारस ने एक से बढ़कर एक कलाम प्रस्तुत किए। मुजस्सिम नूर में डूबा कदे ज़ेबा मोहम्मद का, मुजस्सिम नूर में डूबा कदे ज़ेबा मोहम्मद का, मुजस्सिम नूर में डूबा कदे ज़ेबा मोहम्मद का, मुजस्सिम नूर में डूबा कदे ज़ेबा मोहम्मद का। चमन की हर गली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का, चमन की हर गली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का, चमन की हर गली पढ़ने लगी
लेकिन अगर काफिर पे बढ़ जाता तो वो भी जन्नती होता, काफिर पे बढ़ जाता तो वो भी जन्नती होता, काफिर पे बढ़ जाता तो वो भी जन्नती होता। खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का, देखो ऐसी जुल्फे ऐसा चेहरा, ऐसी जुल्फे ऐसा चेहरा, ऐसी जुल्फे ऐसा चेहरा, ऐसी जुल्फे। देखिए कमेटी के मेंबरान और हमारे चेयर पर बैठे हुए बड़े बुजुर्ग जो हैं, सामाइन जितने भी हैं, मैं तो चाहूंगा किस बात पर हेलो सबको बाबा की जान हो गया होगा, जान हो गया होगा, की जान हो गया होगा, शेर सुनिए ईमान ताज़ा हो जाएगी, जान हो गया होगा, की जान हो गया होगा, हुस्न की जान हो गया होगा, बल्कि ईमान हो गया होगा, बल्कि ईमान हो गया होगा, बल्कि ईमान हो गया होगा। ग्राम चंदनगांव जिला छिंदवाड़े में हजरत बाबा चांदशाह वली रहमतुल्लाह अलैह गढ़ी वालियों का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है बड़ी शान और शौकत के साथ। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं और बाबा साहब का बड़ा करम है लोगों पर। और ये इस साल 74वां साल मनाया जा रहा है, जो कि लगातार 74वां साल ये मनाया जा रहा है और सभी धर्म के लोग यहाँ बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और काफी शान और शौकत के साथ ये उर्स मनाया जाता है। और आज कव्वाल अजमेर शरीफ से आए हैं जिनका नाम है रईस अली सोहराब अली, और उनके साथ कव्वाला आई है करिश्मा ताज कव्वाला। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। 18 जून को भोपाल में होगा आउटसोर्स महाकुंभ। पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की हुई बैठक। मुख्यमंत्री कायाकल्प अभियान के तहत गांधीगंज में सड़क निर्माण का भूमि पूजन। भाजपा नेता और व्यापारी रहे मौजूद। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चुनाव संपन्न। दक्षिण प्रदेश अध्यक्ष चरणदास डे पहुंचे छिंदवाड़ा। और वर्धमान सिटी में पहुंचा मीठा पानी। कॉलोनी वासियों ने किया महापौर और जल सभापति का अभिनंदन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।